एक बूढ़ी काकी रहती थी। उनके पति का देहांत हो चुका था। बेटा तरुण भी एक बीमारी में चल बसा। अब उनका एक भतीजे बुद्धिराम के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे और उसकी पत्नी प्रेमा ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। अरे काकी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। मैं आपकी सेवा आपके बेटे की तरह करूंगा। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आप ही मालकिन हो हमारी। आपका हुक्म सर आंखों पर। शुरू में बुद्धिराम और प्रेमा ने बूढ़ी काकी का ध्यान रखा, पर वक्त के साथ साथ उनका रंग सामने आता गया। उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। एक दिन काकी बोली, बेटी प्रेमा, बहुत भूख लगी है। दोपहर के 2 बजने को है, अभी तक कुछ नहीं खाया। मुझे भोजन दे दो बेटा। कितना खाती हो तुम? रुक जाओ थोड़ा, बन रहा है खाना, मिल जाएगा तुम्हें भी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को प्रेम था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली बोली, दादी ये लो बिस्कुट, तब तक आप ये खा लो। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। प्रेमा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपने कमरे में सो रही थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध ही उन्हें बेचैन कर रही थी और उनकी नींद खुल गई। वे मन ही मन विचार कर रही थीं। शायद मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हों और मेरे लिए कुछ ना बचे। परंतु प्रेमा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। वह सोचने लगी, खूब लाल लाल फूली फूली होंगी, कचौड़ियों में अजवाइन की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कड़वा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी लाठी टेक टेक कर बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। प्रेमा उस समय कार्यभार में व्यस्त थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, शंभू आया है, उसे कुछ दे दो। वह शंभू के लिए कुछ खाने को निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना समय है? बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। प्यास से स्वयं गला सूख रहा था, परंतु इतना समय न था कि जरा पानी पी ले। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। जल जाए ऐसी जीभ। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट खाने को नहीं मिलता। नाक कटवा कर दम लेगी। भला चाहती हो तो जाकर कमरे में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। हाँ। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्तलें पड़ गई। मेहमान खाने लगे।
बूढ़ी काकी अपने कमरे में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि उन्हें प्रेमा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। वह सोच रही थी, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी और सोचने लगी, अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। हाँ, यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। वह सोच रही थी, क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर से बूढ़ी काकी लाठी टेक टेक कर आंगन में आ गई। उन्होंने देखा कि मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी कि इतने में बूढ़ी काकी उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंकते हुए बोले, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छूना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरे कमरे में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले सभी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और प्रेमा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने